The lion and lamb peacefully nestling to each other. The condition is subjected to literacy. If they are illiterate, it is a volatile situation. Rather than, it is also considered as an utopia. तो मैं इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और खुदी बेसबब नहीं है गाली, कुछ तो है जिस पे पर्देदारी है। तो हम इस पर्देदारी से राज उठाते हैं और कोशिश करते हैं आज के क्वेश्चन को। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेट वे में काम अच्छा से नहीं करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रेन को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ले जाना चाहिए और हमें मिक्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो आज का जो क्वेश्चन है, देखने के लिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें देखेंगे तो 50 से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं, इस MCQ को, और फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ। कोशिश करिए आप कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और इससे आपको फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको ध्यान से देखते हैं। द चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन which river? So this is your first question and your first answer is wrong because it is not allocated on river Indus. Yes, it is also not located on river Ravi. It is located on river Byas and it's not located on river Jhelum. तो हम ब्यास को देखें कि ब्यास है कहाँ, राइट? तो रिवर ब्यास जो है, ठीक सतलज और ब्यास दोनों एक दूसरे की सहयोगी हैं, यानी सतलज की सहयोगी है ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है और दोनों जहां ज्वाइन होती है वहां पे है हरिके बैराज, जिससे इंदिरा गांधी कैनाल निकाला जाता है, राजस्थान की लाइफ लाइन है। ठीक, ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो ब्रेन प्रोडक्ट थी एक व्यक्ति की, जिसको आप क्लास 12 के ज्योग्राफी में देख सकते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज इन। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर है सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम जो है, ऐसा लगेगा कि ये सबसे कम जो है केरला में है, बट ये केरला में हम देखते हैं केरला जो होगा वो गलत हो जाएगा। सो यू नीड नॉट टू पिक अप द केरला एंड यू नीड नॉट टू पिक अप द मिजोरम, और यस वी हैव टू पिक अप द गोवा, बिकॉज अगर हम केरला की बात करें तो केरला में 12 पर 1000 है वैल्यू केरला की, एंड मिजोरम की बात करें तो हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे की तरफ चलते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। मिजोरम की बात छोड़िए, एक्चुअली गोवा में और मणिपुर में दोनों की सेम वैल्यू है। तो गोवा एंड मणिपुर में जो वैल्यू है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की, वो है 11 पर 1000, राइट? मणिपुर की बात मैं कर रहा हूँ, गोवा एंड मणिपुर। तो गोवा एंड मणिपुर में हम चलें, गोवा एंड मणिपुर में चलें तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 पर 1000, 11 पर 1000, गोवा एंड मणिपुर, दिस इज 11 पर 1000। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोवा एंड मणिपुर, राइट? सो दिस इज योर राइट आंसर। लेट मी सी द लोकेशन ऑफ गोवा। तो गोवा सबसे छोटा स्टेट है, ये वाला छोटा हिस्सा गोवा का है। एंड मणिपुर कहाँ पड़ेगा? तो नागालैंड, और नागालैंड के बाद मणिपुर, ये हो जाएगा नागालैंड और ये हो जाएगा आपका मणिपुर। तो इसमें सबसे कम है लोएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट? गोवा एंड मणिपुर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है कंडीशन। इन विच सीजन ऑफ द स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम मैक्सिमम इन इंडिया, राइट? तो किस सीजन में जेट स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है? तो रिट्रेटिंग मॉनसून से जेट स्ट्रीम का कुछ लेना देना नहीं है, रेनी सीजन में लेना देना है, विंटर और समर में लेना देना है। तो हम देखेंगे तो रेनी भी गलत हो जाएगा। रियल में समर में जो स्पीड होती है वो होती है लगभग
110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर, राइट। और विंटर की जो स्पीड होती है वो होती है 184 किलोमीटर, एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा विंटर, राइट। विंटर में कौन सी स्ट्रीम, कौन सा जेट स्ट्रीम चलता है? तो हम इसको बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो कि लेके आता है आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आता है। 4 से 5% जो है एनुअल बारिश होती है इससे। तो विंटर की स्पीड मैक्सिमम है। देन वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which group of countries are called अफ्रीका माइनर? तो अफ्रीका माइनर हम इसमें किसको किसको बोलेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, अगर इथोपिया, इरिट्रिया एंड सोमालिया, ये हिस्सा है, ये 3 कंट्री का है, इथोपिया, इरिट्रिया एंड, सॉरी, यस, इथोपिया, इरिट्रिया एंड सोमालिया। इधर हम चलेंगे तो इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग आंसर। दूसरा है घाना, आइवरी कोस्ट एंड लाइबेरिया। तो घाना आ जाइए यहाँ पे, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, ये सब जो है, ये सब एरिया क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड घाना, आइवरी कोस्ट एंड लाइबेरिया। इसको बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, गोल्ड रस है यहाँ। और ग्वेना, सियरा लियोन और नाइजीरिया, ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो होता है स्लेव कोस्ट होता है, तो ये भी गलत। आपके पास बच क्या रहा है? तो आपके पास बच रहा है बाकी की जगह। तो हम इसके ऊपर आते हैं। देन योर करेक्ट आंसर इज 3 कंट्री स्पेशली, आप देखेंगे मोरक्को एंड देन अल्जीरिया। आप इसको देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया, ये है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड अफ्रीका माइनर। इसी को हम बोलते हैं अफ्रीका माइनर, अफ्रीका माइनर। और इसको याद करने का तरीका है, यहीं से तो था इब्न बतूता, लकड़ी का जूता। इब्न बतूता भारत में आया था मोरक्को से। टैंजियर्स बहुत बड़ा फेमस पोर्ट है मोरक्को में, राइट, यहीं पे पड़ेगा टैंजियर्स। और इसके सामने पड़ जाएगा आपको एटलस माउंटेन, ये पैरेलल है, कोस्ट पे ही है एटलस माउंटेन, राइट। तो ये आंसर होगा। देन लेट मी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द मिडल हिमालय? राइट, तो ये मिडल हिमालय फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं। और जब हम मिडिल हिमालय की बात करेंगे तो काराकोरम तो ट्रांस हिमालय है, ये आंसर होगा ही नहीं। ये काराकोरम हिस्सा जो है नहीं होगा, या गलत हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, राइट। और दूसरा जो हो जाएगा वो है आपका बराइल रेंज, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख रेंज, ये भी कंप्लीटली ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो हमारे पास बच क्या रहा है? तो वी हैव दिस सीरीज एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड पीर पंजाल रेंज, यानी जो मिडल हिमालय है, सबसे बड़ा जो सीरीज है मिडल हिमालय का, वो आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय? दैट इज पीर पंजाल रेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडार, सिडार को बोलते हैं देवदार, राइट। ये अगर आप जाएंगे हिमालय एरिया में तो जैसे हम धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं वैसे लोग जलाते हैं, बहुत प्यारा सा प्लांट होता है, देखने से बड़ी खूबसूरती लगती है, राइट। एंड ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, पीजीटी में, टीजीटी में, आईएएस पीसीएस सब में पूछा गया। सो सिडार इज ए प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन विच पार्ट ऑफ हिमालय? तो ईस्टर्न हिमालय में मिक्स है, ये नहीं है कम है संख्या में। सेंट्रल हिमालय में ये भी कम है, सिक्किम हिमालय में भी मिक्स है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में इसकी डोमिनेंसी है। ये होता है सिडार, सिडार को ही देवदार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द लार्जेस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड, कुलिनान, द लार्जेस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड, कुलिनान, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच माइंस ऑफ द ग्लोब? तो ये जो सबसे बड़ा है, ये इसका वेट जो है लगभग 6 से 21 ग्राम तक का था, या 3106। देखिए, दो चीज हो सकता है, इसका जो वेट था, ये जो डायमंड था इसका 3106 कैरेट, इसका अगर कैरेट में हम देखें तो वैल्यू है 3106 कैरेट, और ग्राम में इसकी वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा लगभग 621 ग्राम, 621 ग्राम। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये कहाँ से मिला था? तो हमारे मन में आएगा कि चलो भाई हम बोल देते हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल गलत है मेरे भाई।
और ये 1905 में खोजा गया था 25 जनवरी को, राइट। तो ये गोलकुंडा में नहीं है। गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर हीरा देखा गया था, राइट। ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में एक चांदी की खान है। वेंटवर्थ जो है ये सोने की खान है, ये ब्राजील में नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, राइट। तो ये भी नहीं हुआ। तो बच क्या गया? तो ये बचा प्रीमियर माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, अब्सोल्युटली, राइट। नाउ ये फिगर है आपका कुनिलान कुलिनान डायमंड का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच इनलैंड वाटरवेज हैज मोर पोर्टिकोनोमिक सिग्निफिकेंस? इसका मीनिंग है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसका सबसे ज्यादा है, राइट। और जिसके लिए बहुत लंबा चौड़ा वो भी चला है कि भाई मेरा है तो तुम्हारा है वाली कहानी है। तो इसको अगर हम देखें तो ये पनामा कनाल नहीं, ये तो लेस इंपॉर्टेंस है इसका। राइन, हाँ राइन का है बट ये ज्यादा जर्मनी में। देन वी आर कमिंग थ्रू सू कैनाल, सू कैनाल जोड़ता है सुपीरियर और ह्यूरोन लेक को। 5 लेक है ना यूएस में, राइट। यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे आप देखेंगे तो 5 लेक्स है। ऐसे बंदा है, चार एक लेक ये हो गया, ये सुपीरियर हो गया, और नहीं ये मिशिगन होगा, सॉरी ये मिशिगन हो जाएगा। ठीक इसके ऊपर जो होगा वो सुपीरियर होगा, ये सुपीरियर है। और ठीक इसके बगल में है बड़ा सा है वो फिंगर है उसमें, ये हो जाएगा आपका मिशिगन सुपीरियर एंड ह्यूरॉन होता है ये ह्यूरॉन। और उसके बाद इससे लगा हुआ है ईरी, और ईरी से लगा हुआ है ओंटेरियो, एक ई हो गया ये, और इससे एक और लगा हुआ है ओंटेरियो। दिस इज कॉल्ड 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट। और ये ह्यूरॉन का मीनिंग है सुपीरियर, और सुपीरियर और सु का मीनिंग है सुपीरियर एंड ह्यूरॉन, राइट। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। स्वेज कैनाल, लाइन तो होगा नहीं, अभी मैंने बताया क्या हो सकता है, स्वेज कैनाल। बहुत दिन तक ब्रिटेन यूएस सब लोग कोशिश करते रहे कि ये कैनाल जो है मेरे कब्जे में, अमेरिका ने काफी दिनों तक कब्जे में रखा। अभी ये देखिए ये स्वेज कैनाल है कहाँ, तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को इसी को काट के बनाया गया है। ये हो गया एमएस, एमएस इसको याद करने का तरीका है एमएस मेडिटेरेनियन सी प्लस रेड सी, राइट। तो एम एस मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, या तो इसको देख सकते हैं आप, इसी को जोड़ता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिको सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेन ऑफ यूरोप इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार यूरोप में तो राइस होता नहीं। यूरोप में राइस होता है, एक एक रिवर है, राइट। तो स्टेपी रीजन तो होगा नहीं, बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, राइट। व्यापक स्तर पे गेहूं की खेती होती है स्टेप रीजन में। हंगेरियन प्लान, ये भी गेहूं का एरिया है, हंगरी को बोला गया है कि बहुत ज्यादा ये इसमें गेहूं की खेती है। देन सेंट्रल मेसेडा ऑफ फ्रांस, बिल्कुल यहाँ नहीं, तो बच क्या रहा है, लोम्बार्डी प्लेन ऑफ इटली। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। और एक रिवर है जिसका नाम है पो रिवर, तो ये पो रिवर जो होती है इसी में इसकी खेती होती है, पो रिवर में, राइट। चावल की खेती है। और ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, देखिएगा इटली का शेप देखिए, मैडम के जूते के शेप का है, राइट। मैडम के जूते के शेप का है, देख लीजिए आप लोग। कौन मैडम? सोनिया मैडम, राइट। तो जूते के शेप का है, इसलिए इसको बूट शेप कंट्री भी बोला गया है, बूट शेप कंट्री। और यहाँ एक क्वेश्चन और कभी कभी बनता है, आपको देखिए एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये 3 जो आइलैंड्स हैं, राइट, इसको कैसे याद करेंगे। ये 2 आइलैंड तो हो गए आपके इटली के, और ये हो गए एक फ्रांस के। तो इसको याद करने का तरीका है एस एस सी। एस एस सी का मीनिंग है, ये हो गया सिसली, नंबर 1 सिसली, नंबर 2 हो जाएगा सार्डिनिया, और सी हो जाएगा क्रोशिया। सिसली, सिसली प्लस सार्डिनिया, सार्डिनिया, ये दोनों इटली का हो गया, सार्डिनिया। और तीसरा हो जाएगा कोर्सिका, कोर्सिका, कोर
सिका, आपने सुना होगा ना, इसी कोर्सिका आइलैंड के ऊपर तो वो नेपोलियन बोनापार्ट को वो किया गया था, एग्जाइल किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, यू ट्राई टू गेट दिस वन। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द बायोडायवर्सिटी एक्ट इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, इसको अगर ध्यान देके देखें तो 1973 में टाइगर एक्ट आया है, राइट, विच एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। और 1986 में आया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA। तो हमारे पास बच क्या रहा है, सो वी हैव द राइट आंसर ईयर 2002, ये बनाया गया है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन। क्यों बनाया गया है, बिकॉज 8% of the total biodiversity of the globe is found in India, right? So our natural heritage is excellent about this production, right? So thank you for joining these classes and you try to score more and more. मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, right? So जय हिंद।